नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम चर्चा उस खबर पर करेंगे, उस विषय पर करेंगे जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। तमाम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हां, मुस्कान और साहिल सौरभ हत्याकांड, मेरठ का वो प्रकरण जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और इस विषय पर बात करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमर उजाला मेरठ के संपादक नितिन यादव मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद वरुण जी। नितिन, आमतौर पर बहुत सारी खबरें आप तक आती हैं। आप उन पहले लोगों में शामिल हैं जिन तक ये सौरभ हत्याकांड की जो प्राथमिक खबर है वो आप तक पहुंची। जिस वक्त ये खबर आप तक पहुंची उस वक्त आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्या सूचना आप तक पहुंची थी? देखिए वरुण, अब न्यूज रूम में अक्सर शाम के टाइम तो खास तौर से इस तरह की नहीं, लेकिन अलग अलग तरह की खबरें आती रहती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मर्डर की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। तो शुरू में जब ये मर्डर की सूचना मिली तो थोड़ा सा इसलिए चौंके थे कि शहर के बीचों बीच का इलाका है, ब्रह्मपुरी पुराना शहर का मेरठ का अहम हिस्सा है। तो ये लगा कि कौन किसकी हत्या हुई है। फिर दूसरा पहलू था कि कोई कोई लंदन से लौटा है, मर्चेंट नेवी में था, तो थोड़ी और उत्सुकता जगी। शुरुआत में एक सामान्य मर्डर की तरह लग रहा था, पता नहीं किस तरह से हुआ होगा। लेकिन जब थोड़ी देर बाद ये सूचना आई कि जो लाश है वो मिली एक अलग अंदाज में है, ड्रम में है, सीमेंट और डस्ट लगा के बॉडी को मतलब एक तरह सील किया गया, छीना गया है। तो अचानक पूरी टीम के, हम सब के एकदम कहते हैं, पहले तो हम कहें कि वैसे तो मीडिया में है इस तरह की अलग अलग तरह की घटनाएं आती हैं, पर लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ना, हौस फाख्ता होना टाइप से, कि ऐसे ही घटना कितने सालों से हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं, बड़े बड़े कई मामले देखे हैं, दंगे और दूसरे बवाल देखे हैं, पर किसी को ड्रम में रख के सीमेंट में चिन दिया जाए, ये अपने आप में नई तरह की सूचना थी। तुरंत सब साथी अलर्ट हुए। जो क्राइम की अच्छी खासी लंबी चौड़ी टीम है, उसके अलावा जो दूसरे साथी हैं, सभी से कहा गया कि मौके पे पहुंचे, अपडेट दें। और आज शुरू में अगर हम इसको अखबार की भाषा में कहें वरुण, तो जब पहला एडिशन चल आता है अखबार में, खासतौर से हम लोग यहाँ सहारनपुर का अखबार पहले एडिशन के तौर पर छापते हैं, तब तक भी चीजें बहुत क्लियर नहीं होकर सामने आ रही थी। तो ये था कि ठीक है, अभी सहारनपुर की एक लोकल एडिशन की खबर है, जो हम जिस तरह से प्रायोरिटी तय करते हैं, पहले उसको रखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे हर मिनट ये एक ऐसा ऐसा चौंकाने वाला मामला था वरुण, कि जब हर दूसरे मिनट पर एक साथी न्यूज रूम में एंटर होता था तो एक नई सूचना, एक ऐसी हैरतंगे सूचना लेके आता था कि पहले पता चला कि सर उनको सीमेंट में डेड बॉडी मिली है, सीमेंट से चीनी हुई। फिर ये खुलासा हुआ कि उनकी पत्नी ने ही मरवाया है। फिर ये हुआ कि पत्नी का एक बॉयफ्रेंड है साहिल, पत्नी मुस्कान, दोनों ने मिलकर सौरभ को मारा है। फिर तमाम चीजें जो उसकी निकलती चली गई। जब मैं आपसे आने वाले समय में चर्चा करूंगा और इकट्ठा, मुझे लगता है हम पूरे इस घटनाक्रम को एक साथ चर्चा करेंगे, तो सच में हम अगली बार भी सुनेंगे तो वैसे ही रोंगटे खड़े होंगे जब हमने पहली बार इसके बारे में सुना होगा वरुण। बिल्कुल। नितिन, ये जो पूरा प्रकरण है इसने पूरे देश को चौंका दिया। तमाम तरीके की खबरें आ रही थी जिसमें से एक फैक्ट ये था कि शरीर के 15 टुकड़े कर दिए गए। जी। आप उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, 15 टुकड़े नहीं बल्कि 4 टुकड़े इस शरीर के किए गए हैं। वो क्या मामला था? किस तरीके से ये अफवाह फैल गई कि 15 टुकड़े कर दिए गए? देखिए, न्यूज रूम में भी एक चुनौती ये रहती है सभी साथियों के पास, की प्राथमिक सूचनाएं और जब अगले दिन सूचनाएं और पोस्टमार्टम तौर पे पुष्ट होके आती हैं, कई बार वो वेरी करती हैं, बदल जाती हैं। एक्चुअली पहले दिन मुझे लगता है खबर भी यही चली, इसको अफवाह नहीं कहेंगे। पहले दिन जो जिस तरह से उसकी शरीर सीमेंट में चुना हुआ था और जिस तरह से उसको तोड़ने की कोशिश की, सीमेंट से निकालने की कोशिश की, तो अलग अलग हिस्से निकले थे। तो पहले दिन यही अंदाजा लगाएगा पोस्टमार्टम होने से पहले कि शरीर के 15 टुकड़े हुए हैं। और लगभग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सभी मीडिया संस्थानों में खबर पहले दिन 15 टुकड़े होने की ही चली थी। इसको अफवाह नहीं कहेंगे, ये उस वक्त तक की सबसे पुष्ट खबर थी। चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे पत्रकार हो, उन सब ने जिस तरह से अंदाजा लगाया गया था कि डेड बॉडी जो सीमेंट में चिनी हुई थी, इसमें एक बड़ी चुनौती ये थी वरुण की, खुद पोस्टमार्टम के डॉक्टर से मैं आगे आपसे बात करूंगा, कि वो पूरे हिस्से निकल नहीं पाए थे सीमेंट से। तो पोस्टमार्टम के लिए वो पूरा ड्रम ही भिजवाया गया। पहले कोशिश करी गई कि उसमें से निकाला जाए, उसको सील को तोड़ा जाए, उसको रखा जाए, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम के लिए तय हुआ कि ये पूरा जो ड्रम है, नीला ड्रम जो बड़ा चर्चित हो गया, जिस पर तमाम मीम्स और चीजें वायरल हुई हैं, फिर वो पूरा नीला ड्रम पोस्टमार्टम हाउस गया। पोस्टमार्टम हाउस में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने वहां कटर मंगवाए, सीमेंट को कटर से अलग किया। तब ये पता चला कि मुख्यतः 4-5 ही हिस्से थे, कुछ छोटे छोटे हिस्से थे पर 15 नहीं थे।
लेकिन मुख्यतः 4-5 तरीके से ही उसको काटा गया था। जी। जी। नितिन, ये पुलिस से भी आपकी लगातार बात हुई, पुलिस के अधिकारियों से आपकी लगातार चर्चा हुई। पुलिस का क्या इसमें अभी तक कहना है कि किस तरीके से इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया गया? कब से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे और कैसे इन्होंने इस घटना का एग्जीक्यूशन किया? देखिए, ये बड़ी रोचक बात इसमें ये है कि बहुत सारे फैक्ट इतने पहले तो थोड़ा कठिन लगे होंगे, पर जिस तरह से कड़ियाँ जुड़ती चली गई, पुलिस के लिए भी बहुत बहुत मुश्किल नहीं हुआ चीज़ों को जोड़ना। और जब ये पूरी कहानी खुल के आई, देखिए इसके 3 किरदार हैं, हमको जानना चाहिए। आपने बताया था सौरभ, मुस्कान और साहिल। हमको ये पहले जानना होगा कि ये तीनों लोग कौन हैं। सौरभ पहले पहले जो 2 असली मुख्य इसके अभियुक्त हैं, या मैं कहें हत्या आरोपी हैं, मुस्कान और साहिल, दोनों मेरठ के एक स्कूल में साथ पढ़ते थे। कक्षा 8 तक दोनों ने साथ पढ़ाई की। बचपन में से 2 आस-पड़ोसी के दोस्त रहते हैं, मित्र रहते हैं, उस तरह से दोनों की दोस्ती मित्रता रही। इसके बाद मुस्कान ने पढ़ना छोड़ दिया, और मुस्कान इसी ब्रह्मपुरी के इलाके में ही अपने नाना के घर बहुत आना-जाना था, और मुस्कान के नाना जी ज्योतिषी थे, तो उनके पास अक्सर कुछ लोग आते-जाते थे। सौरभ का परिवार भी यहीं आस-पास, और ये सब किराए पे ही रहते थे। सौरभ का परिवार भी आस-पास ही रहता था। इसी बीच सौरभ का आना-जाना मुस्कान के नाना के यहाँ हुआ। वहाँ दोनों की मुलाकात हुई, एक-दूसरे से बातचीत होनी शुरू हुई, और वो प्रेम कहानी असल में शुरुआत हुई सौरभ और मुस्कान की। साहिल जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, करैक्टर फिर दोबारा से बाद में आएगा। तो सौरभ और मुस्कान की जब प्रेम कहानी सुनी हुई और दोनों ने तय किया लगभग कि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, शादी करेंगे, तो जब उन्होंने अपने परिवार वालों को बताया, तो शुरू में परिवार ने इस बात को इनकार कर दिया। और ये बात है लगभग 2016 की। मेरे पास कुछ अखबार की कटिंग भी है, मैं इसलिए रखे हुए हैं वरुण अपने पास, जिससे कि मैं कुछ फैक्ट्स को अगर कहीं से वेरी करें तो देखूं। तो ये 2016 के आसपास शुरुआत में इन दोनों की मुलाकात हुई, सौरभ की और मुस्कान की। दोनों में प्रेम हुआ, और दोनों ने घर वालों से शादी करने की इच्छा जाहिर करी। घर वालों ने इनकार किया, सौरभ के घर वालों ने भी इनकार किया, थोड़ी आनाकानी करी, और बाद में और भी फैक्ट आए कि दोनों शादी करने के लिए घर से 3 बार लगभग भागे भी थे कि उनकी शादी हो जाए। फाइनली दोनों ने 2016 में शादी कर ली। उस वक्त सौरभ जो है मर्चेंट नेवी में काम करता था। जब शादी होगी तो सौरभ को लगा उसको मेरठ में ही रहना चाहिए, तो उसने मेरठ की एक प्लाईवुड कंपनी में यहाँ नौकरी की, और 2-3 साल तक सब कुछ अच्छा चला। दोनों के बीच की शानदार एक अच्छा जो शादीशुदा जोड़ा रहता है। इसी बीच में उनके घर में एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ 2019 में, पीहू आई। इसके बाद इसी कहानी में चलते हुए सौरभ का एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि उसको अच्छे ढंग से घर परिवार चलाने के लिए वो लंदन में एक बेकरी में उसकी नौकरी लगवा देगा, जॉब लगवा देगा, और सौरभ जो है फिर लंदन चला गया। अब ये जो एक सामान्य परिवार की कहानी है, यहाँ तक ये कहानी ठीक चलती है। जब सौरभ लंदन चला जाता है, तो साहिल, जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू में, साहिल और मुस्कान साथ पढ़ते थे, तो स्कूल के कुछ पुराने दोस्त एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग लोगों को जोड़ लेते हैं। उसमें साहिल और मुस्कान भी जुड़े होते हैं। इसी बीच में दोनों चूंकि पुराने दोस्त थे, बचपन से साथ स्कूल में पढ़े थे, उस व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर लेके ही एक दूसरे की बातचीत होती है। बातचीत लगातार होने लगती है, और फिर दोनों मेरठ का एक मॉल है, उसमें मिलते हैं। उस मॉल के मिलने और उसके बाद साहिल और मुस्कान की बातचीत के सिलसिले ने दोनों के बीच में एक नया रिश्ता पैदा कर दिया। शादीशुदा मुस्कान अब अपने पुराने दोस्त साहिल के प्रेम में थी, और यहां से ये जो लव ट्रायंगल है वरुण, ये शुरू हुआ था। जी वरुण। जी। तो फिर ये षड्यंत्र किस तरीके से डेवलप हुआ नितिन, और किस तरीके से सौरभ को मारने का पूरा प्लान बनाया गया? दरअसल हुआ ये कि जब साहिल और मुस्कान बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, क्योंकि मुस्कान ब्रह्मपुरी इलाके में ही किराए के मकान में रहती थी। सौरभ का परिवार भी आसपास रहता है, मुस्कान का परिवार भी आसपास रहता है। और लेकिन चूंकि परिवार के साथ कुछ दिन शुरुआत में शादी के बाद साथ भी रहे परिवार के, बाद में सौरभ मुस्कान के लिए एक अलग किराए पे घर लेके सौरभ लंदन चला गया। अब यहाँ साहिल की एंट्री चूंकि हो चुकी थी, साहिल लगातार घर आता जाता था, तो शुरुआत इस पूरे प्रकरण की हुई, जो तथ्य सामने आया कि मकान मालिक ने साहिल को और मुस्कान को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। वैसे भी थोड़ा लोगों को आपत्ति थी कि लगातार एक शख्स आता जाता था। और इसमें खास बात यह कि जो आसपास के लोग हैं वरुण, वो बताते हैं कि मुस्कान कभी कभी घर से बाहर निकलती थी,
मतलब आप देखेंगे जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस अंदाज से वो नाचती कूदती डांस, मतलब एक इस तरह का जैसे लगा जिंदा दिल टाइप की, अगर हम लड़की की बात करें। लेकिन वहां जहां घर पे रहती थी, वहां सिवाय लोगों का कहना डिलीवरी बॉयज के अलावा, आमतौर पे खाना भी बाहर से ही आता था, सारा सामान बाहर से आता था, सिर्फ डिलीवरी बॉयज आते थे या साहिल आता था। साहिल को जब देखा मकान मालिक ने, तो मकान मालिक ने सौरभ को ये बात बताई। सौरभ को जब बात पता चली तो सौरभ ने वहां से फोन करके इस पर तमाम झगड़े होने लगे, आपस में विवाद होने लगा, और बात सौरभ दोनों के परिवार तक पहुंची। और ये बात आते आते लगभग 2021 में ये बात इस नौबत पे आई कि हम दोनों को अब तलाक ले लेना चाहिए, यानी सौरभ और मुस्कान ने तय किया कि हमको तलाक ले लेना चाहिए। इसी बीच मुस्कान ने फिर सौरभ को मना लिया और कहा कि वो सब ठीक कर देगी, जो जो चीजें हुई हैं वो गलतफहमियों की वजह से हुई हैं, और अब हम आराम से रहेंगे। ये बात है 2021 की। 2021 के बाद से ये जो परिवार का थोड़ा थोड़ा झगड़ा है, लगातार कहीं ना कहीं बीच में चलता रहा। पर मुस्कान सौरभ को ये समझाने में कामयाब रही थी, वरुण मैं इस बात को स्पेशली कोट कर रहा हूँ, कि जी। अब सब ठीक है, अब हमारे बीच में या साहिल से उसका कोई संबंध नहीं है, और उस परिवार के बीच में कोई खटपट नहीं है। इसी सब कुछ ठीक में सौरभ आया था अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने। वहीं जो आपने पहला सवाल पूछा था कि ये साजिश कब से चली, उनके मन में कब से चल रही होगी, ये तो बातें शायद वो दोनों बेहतर जानते हैं। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं उसमें सामने आया कि पिछले नवंबर 2024 में उन्होंने, मुस्कान ने और साहिल ने आसपास के गांवों में जाकर रेकी की थी कि अगर किसी पशु की मौत हो जाती है तो उसको कैसे दबाते हैं। आप समझ रहे हैं कि किस तरह की प्लानिंग की होगी वरुण? आप इस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने पहले जानना चाहा आसपास के गांवों में जाके कि अगर कोई पशु पशु की मौत होती है उसको कैसे दबाते हैं, और क्यों ऐसा होता है कि पशु को जब हम दबा देते हैं जमीन में तो उसकी बदबू नहीं आती। तो उसके सारे तौर तरीके, ये नवंबर 2024 के आसपास की बात है, यानी कि अभी अगर हम बैठे तो कई महीनों से दोनों के दिमाग में ये प्लानिंग चल रही थी। जी वरुण। जी। अच्छा नितिन, एक यहाँ पर खास बात और है कि जब फॉरेंसिक की टीम, अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि मौके पर पहुंची तो उसे कई तरीके के सबूत भी मिले हैं। वो कौन कौन से सबूत हैं जो फॉरेंसिक की टीम को मिले हैं, क्या जांच करने की कोशिश कर रही है फॉरेंसिक की टीम, और ये जो तमाम सबूत हैं इसका इस्तेमाल कोर्ट में किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए इन सबूत के साथ, हालांकि उसमें सबूत में बहुत सारी चीजें हैं, जो नशीली दवाएं खरीदी गई थी उससे जुड़े हुए कुछ चीजें हैं, जो आलाए कत्ल है उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, पूरा मकान का वो सिचुएशन है कि कहाँ डेड बॉडी रखी गई थी, किस तरह से काटी गई थी, छत पे कैसे लेके गए थे। लेकिन उससे पहले मैं जो साजिश का हिस्सा था उसको पूरा करना चाहूंगा। जब नवंबर में ये सब किया तो उसके बाद आना था फरवरी में सौरभ को लंदन से। उसी से पहले दोनों ने बिल्कुल तय कर लिया कि आने से पहले ही, सौरभ के लंदन से लौटने से पहले ही साहिल मुस्कान ने यह तय कर लिया था कि वो सौरभ की जान लेंगे। तो 22 फरवरी के जो जो फैक्ट्स अभी आए हैं, और 22 फरवरी को मुस्कान एक केमिस्ट की दुकान पे पहुंचती है, पहले तो एक डॉक्टर के यहाँ पहुंचती है, हालांकि बाद में जी। डॉक्टरों ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कोई दवा नहीं लिखी। लेकिन जो प्राथमिक तथ्य आए थे उसमें लिखा गया था कि मुस्कान 22 फरवरी को एक डॉक्टर के यहाँ जाती है और खुद को ये बताती है कि वो मानसिक रूप से परेशान है, डिप्रेशन में है, और उसे कुछ दवाइयां चाहिए, नींद की गोलियां चाहिए, इस तरह से लिखवाती है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ डॉक्टर्स ने बाद में इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो दवाइयों के पर्चे से साथ में एक स्टडी, और देखिए ये कितना योजनाबद्ध तरीके से किया गया कि मुस्कान ने इंटरनेट पे पूरा रिसर्च किया, मुस्कान ने इंटरनेट पे पूरी तैयारी की कि कौन कौन सी दवाई ऐसी नींद की गोलियों के अलावा भी जो आसानी से उपलब्ध भी हैं, मिल जाती हैं और किसी को बेहोश करने में सहायक होती है। तो वो जो पर्चा था, जिसको बाद में हालांकि डॉक्टर ने इनकार किया, उनका नहीं, उस पर्चे को उसने डॉक्टर की तरह बनाया, खुद ही उस पर वो दवाइयां खुद ही अपने हाथ से लिखी, और एक मेरठ में जो दवा का बाजार है खैरनगर, वहां जाके वो नींद की गोलियां ले ली। ये बात है 22 फरवरी की। उसके बाद दोनों ने तभी, यानी कि उन्होंने ये प्लान कर लिया होगा, चाहे चाहे तो उन्होंने जो रेकी की थी कि वो पशुओं के दबाने जैसा, उन्होंने तभी 800 रुपए के 2 चाकू खरीदे, 300 रुपए में एक बड़ा सा उस्तरा खरीदा, और कई सारे पॉलीबैग खरीदे, और ये सब सामान लेके वो सौरभ के लंदन से लौटने से पहले ही वो यहाँ आ गए थे। अब आप सोचिए कि अ, सौरभ को लंदन से इंडिया आना है, बेटी का जन्मदिन है। शुरू में ये बात भी सामने आई थी कि 25 तारीख को जन्मदिन मुस्कान का था,
हालांकि बाद में इस पर बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं हो पाया, और 28 तारीख को बेटी पीहू का जन्मदिन था और 24 को सौरभ लौटा था। जी। तो ये इन्होंने साथ में जन्मदिन मनाया, वो वीडियो भी हमने देखे जिसमें जी। मुस्कान डांस करती हुई वहां जन्मदिन में दिखाई दे रही थी। उसके कुछ दिन के बाद इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो किस तरीके से ये हत्याकांड को अंजाम दिया और किस तरीके से उसके बाद ये हिमाचल पहुंच गए? जो ड्राइवर है उसकी भी लगातार जो बाइटें हैं वो जी। सामने आ रही हैं, जो तथ्य हैं हिमाचल से निकलकर वो भी सामने आए हैं, तमाम वीडियोस भी सामने आए हैं। वो क्या कुछ है नितिन? देखिए, जब जो वीडियो आपने देखा, जिस वीडियो में जिस अंदाज से तीनों, चाहे वो बेटी पीयू हो, मुस्कान और सौरभ हो, झूमते नजर आ रहे हैं, तो अंदाजा भी नहीं होगा कि शायद सौरभ को, क्या किसी को अंदाजा नहीं होगा कि ये परिवार कुछ दिनों बाद बिखरने वाला है। एक शख्स की जान चली जाएगी और दूसरा पार्टनर जेल में होगा, और देश को, दुनिया को झकझोरने वाली एक नई कहानी सामने आएगी। देखिए, जब ये पूरी कहानी घड़ ली गई, चाकू खरीद ले गए, उस तरह खरीद ले गया, नींद की गोलियां ले ली गई, तो जिस रात ये घटना हुई, 3 और 4 की रात को, मार्च को, तो सौरभ अपने घर गया हुआ था, पास में ही घर है, आना जाना था। तो सौरभ की माँ ने उसको ना कोफ्ते बना के दिए थे कि ये घर ले जाना, खुद भी खाना और अपने परिवार को खिलाना। सौरभ ने वो कोफ्ते लाके घर मुस्कान को दिए और कहा कि थोड़ा इनको गर्म कर दो दोबारा से, और मैं कोफ्ते के साथ खाना खाऊंगा। यही वो मौका लगा, जो जो मंसूबे, जो इरादे पाल रखे थे मुस्कान ने और साहिल ने, उनको पूरा करने का, कि उस कोफ्ते में वो नशीली जो दवाइयां हैं, जिसकी तैयारी, जिसकी रिसर्च इतने दिनों से मुस्कान कर रही थी, दोनों ने उसमें मिला दी। मिलाने के बाद, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया, कि थोड़ी देर बाद सौरभ बेहोश हो गया। तब साहिल को फोन करके बुलाया गया कि सौरभ बेहोश है, घर पे आ जाइए। और साहिल, जो जो पूरे हथियार जो पहले खरीदे गए थे, उनके साथ वहां पहुंचता है। अब इसमें एक बहुत जो हैरतअंगेज बात है, वो ये है, जो जिस वजह से यह मामला इतना चर्चित भी हुआ, मारने का अंदाज भी। लोग नीले ड्रम की बात कर रहे हैं, वरुण, नीले ड्रम से भी ज्यादा अगर कोई चौंकाने वाली बात है तो सोचिए कि जो तथ्य सामने आए हैं कि वो चाकू जो घोंपा गया अच्छा खासा, जिसका फलक था, वो पहले मुस्कान बेहोश सौरभ के पेट पे बैठी, और वो चाकू जो दिल पे लगा के, और फिर ये तय हुआ कि दोनों मिलके, मैंने पहले कुछ वीडियोज में बताया कि दोनों मिलके एक साथ इस चाकू को घोंपेंगे। और इसमें एक कहानी हो रहा है जिसमें वध शब्द का इस्तेमाल हुआ, मैं इसको भी थोड़ी देर बाद अभी आपसे डिस्क्राइब करूंगा, कि दोनों ने वो चाकू ऐसे हाथ से पकड़ा, दोनों हाथ से, और वो एक बार नहीं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि 3 बार पूरे अंदर तक, मतलब आप सोचिए कि इतनी जोर से ताकत भी लगाई गई कि पूरे अंदर तक दिल को पार करके, चीर के सौरभ के वो चाकू चला गया। और इसी वजह से सौरभ की मौत हो गई। बेहोशी की वजह से कोई चीख पुकार उफ तक भी नहीं हुई। और अब जो बात आती है काटने की और टुकड़ों की, ये इसके बाद शुरू होती है, वरुण। जी नितिन, ये जो आपने वध शब्द की बात कही है, ये क्या है और इसका इतना जिक्र क्यों? देखिए, इसको लेके एक बड़ी जो बाद में आई कि कहीं ये मानसिक रोगों का सीन है। पहले तो माना जा रहा था कि शायद ये नशे में दोनों ने किया होगा ऐसा। फिर इसके पीछे तमाम तंत्र मंत्र जैसी बातें में, हालांकि बहुत पुष्ट नहीं हुई थी। लेकिन एक बात जो आई, जिसको लेके समझ नहीं आया कि आखिर इसके पीछे मुस्कान की मानसिकता क्या रही होगी। एक्चुअली साहिल और मुस्कान स्नैपचैट पे एक दूसरे से बात करते थे, और जो स्नैपचैट के रिकॉर्ड निकला है, मुस्कान ने वहां कहीं फर्जी आईडी बना रखी थी, और एक आईडी जो है से वो साहिल को मैसेज करती थी, और वो ये कहती थी कि अगर तुम सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। और वो, चूंकि करीब 17 साल पहले साहिल की माँ ज्योति, जिनका नाम हुआ करता था, उनकी उनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो वध शब्द है वहां से उठा, कि वो स्नैपचैट की चैटिंग में कई मैसेज में ऐसा निकला कि मुस्कान ने साहिल को मैसेज किए कि अगर तुम सौरभ का वध करोगे तो इससे तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। और जब मार रहे थे दोनों, जो मैं बात कर रहा था, दोनों हाथ बंद करके चाकू घोंप रहे थे, तब ये बात सामने आई कि हमें सौरभ का वध करना है, तो हम मिलके वध करते हैं। इसलिए वो वध वाली जो कहानी है वो वहां से हुई। और कई स्नैपचैट की जो और चैट्स पे वो अलग अलग ढंग से उसको उकसाती थी मुस्कान। और बहुत खासतौर से माँ वाली बात में तो लगातार सामने आया कि वो उसको बताती कि ये जीवन का सत्य है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जहां से लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा हो सकता है कि वो तंत्र मंत्र या दूसरी चीजों की तरफ भी शामिल हो। जी वरुण। नितिन, उसके बाद पुलिस इन तक कैसे पहुंची, या
ये कहें कि ये पूरा जो घटनाक्रम है वो खुला कैसे? देखिए, इतना इस कहानी की हर कड़ी इतनी रोचक है और हर बात एक नए अंदाज में खुलती है कि जब इन दोनों ने 3 और 4 की दरमियानी रात अ, हत्या कर दी सौरभ की, उसके बाद आप सोचिए कि एक बात और जो मैं, हाँ, अभी जो हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण रह गया, हम बात कर रहे थे हिस्सों की। अभी तक हमने बात की कि चाकू शरीर में दिल में घोप दिया जी, और मौत हो गई। फिर तय होता है कि अब इस शरीर को ठिकाने कैसे लगाएं, डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएं। हैरानी की बात है, चौंकाने वाली बात आप सोचिए, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि तय हुआ कि आज इसका कुछ नहीं करते हैं, पर सबको ठिकाने लगाने के लिए उसी रात को उसका जो सर है, सौरभ का कटा हुआ सर है, वो सर काटते हैं चाकू से, क्योंकि वो पहले बड़े बड़े चाकू लाए थे मीट काटने वाले। उन चाकू से सर काट के एक पॉलीथीन में रख के साहिल अपने घर ले जाता है और बचता है नीचे का हिस्सा, पूरा धड़। उस धड़ को, जो बेड होता है, बेड के अंदर जो बॉक्स होते हैं, मुस्कान उस बॉक्स में उस धड़ को साहिल की मदद से रखवा देती है। यानी कि कटे हुए सर को लेके साहिल चला जाता है अपने घर, और मुस्कान जिस बेड पर रात भर सोती है, उस बेड के अंदर सौरभ की डेड बॉडी रखी होती है। पूरे दिन दोनों इस बात पे सोच विचार करते हैं कि क्या किया जाए, कैसे ठिकाना लगाया जाए सबको। पूरे दिन भर की योजना बनाते बनाते फिर दोनों ये तय करते हैं कि जो नीला ड्रम, जहां से इस कहानी में आता है कि मुस्कान नीला ड्रम लेने जाती है बाजार में, और साहिल जाता है सीमेंट और जो डस्ट आमतौर पर जो चिनाई के काम या सीमेंट के लेंटर डालने के काम आते हैं, और फिर उसको लेके घर आते हैं। इसको लेके हालांकि कई अलग अलग थ्योरी चली कि 2-3 लोग बुलाए गए, अलग अलग बुलाए गए, लेकिन उस सीमेंट में अब यहां से हिस्से की बात आती है। देखिए, जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने बताया है कि पंजे काटे गए, हाथ के पंजे, पैर के पंजे काटे गए, और डेड बॉडी उस ड्रम में, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं वरुण, तो सोचिए कि उस ड्रम में, नीले ड्रम में, कोई भी एक लगभग अ, अच्छा खासा इंसान, 5 फुट 10-11 इंच के आसपास हाइट थी सौरभ की, उसमें कैसे सेट आया होगा। तो जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि दोनों जो पैर हैं वो मुड़े हुए पेट से लगे हुए थे, और इस ढंग से उसको प्रेस करके हाथ, जो हिस्से काट के अलग अलग, धड़ कटा हुआ था, मतलब सर कटा हुआ था, पंजे काट दिए गए, और फिर उसके बाद घुटने दोनों मोड़ के वो जो नीला ड्रम जो आज की डेट में बड़ा चर्चित है, उसमें रखे गए। और फिर आप जो और दूसरी हैरत अंगेज बात हुई है कि फिर उसके बाद उसमें सीमेंट भरा गया, डस्ट भरा गया, और उसको पानी से ऊपर तक भर दिया गया। जो लोग थोड़ा बहुत भी सिविल इंजीनियरिंग समझते हैं वरुण, वो जानते हैं कि ये जो घोल है ये कितना मजबूत होता है, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के काम आता है। और फिर उस पर ढक्कन लगा के उसको सील कर दिया गया, और घर के हिस्से में उसको रख दिया गया। उसके बाद दोनों चले जाते हैं हिमाचल। हिमाचल की वीडियो बहुत सारी वरुण आपने देखी होंगी। अब मैं, आप खुद समझिए, हम लोग हालांकि मीडिया से हैं, तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं देखते हैं, पोस्टमार्टम हाउस भी गए हैं, तमाम शव भी देखे हैं, खून भी देखा है, पर ये सोच के अभी भी लगता है कि किसी को सीमेंट में चिन के मार के 2 लोग हिमाचल में होली मना रहे हैं, उनके डांस करने की वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो बर्थडे मना रहे हैं, उनके ड्राइवर से वो तमाम खाने पीने की चीजें मंगा रहे हैं, और कोई सिकन, कोई कोई गिला उनके चेहरे पे दिखता नहीं है, कोई डर भी नहीं दिखता। मुझे लगता है उनको लगा होगा दोनों को कि उनकी प्लानिंग इतनी फुल प्रूफ है कि शायद कानून उन तक पहुंच नहीं पाएगा। यही महत्वपूर्ण बात थी अभी जो आपने वरुण पूछी कि आखिर ये बात खुलासा कैसे हुआ। अब दोनों वापस आते हैं अपने घर, लौटते हैं। तो इसमें 2 अलग अलग थ्योरीज हैं, 2 अलग अलग, चूंकि अब हम इतने दिनों बाद बात कर रहे हैं, जब सब चीजें सामने आएंगी, पुलिस की जांच में और चीजें स्पष्ट होंगी। उनके घर वालों की तरफ से तो ये कहा गया, मुस्कान के घर वालों की तरफ से, कि उसने आके जब उन्होंने अपने दामाद के बारे में पूछा, और मुस्कान ने बताया कि थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद कि सौरभ कहाँ है या कैसे है, तो बताया कि अ, उसकी डेड बॉडी घर में है, और उन्होंने ऐसे कर दिया है। और उसके बाद मुस्कान के माता पिता उसको लेके जेल गए। एक चीज इसमें और मिसिंग हो रही है। दरअसल अब सवाल ये उठता है कि इतने निश्चिंत कैसे थे वरुण, है ना, कि जी, उनको कैसे लगा कि वो नहीं पकड़े जाएंगे। एक बिल्कुल, थ्योरी बहुत और गंभीर मुस्कान बहुत सवाल है दिनों कि से आखिर ऐसा क्यों उनको लगने लगा कि वो पकड़े नहीं जाएंगे? एक्चुअली एक थ्योरी और मुस्कान बहुत दिनों से घड़ रही थी सोशल मीडिया पे। मुस्कान ने जो व्हाट्सएप स्टेटस थे सौरभ के फोन के, वो भी, और सौरभ के नाम से आईडी भी बना रखी थी।
तो वो उस पे इस तरह से प्रेजेंट कुछ समय से कर रही थी जैसे कि सौरभ का उसके घर वालों से अनबन थी, और सौरभ की तरफ से कुछ ऐसे मैसेज सर्कुलेट किए गए, कराए गए कि मेरे घर वाले मुझसे खुश नहीं है, मेरी शादी से खुश नहीं है, और मुझे उनसे खतरा है। यानी कि जो लगता है मुस्कान की पूरी मंशा ये थी कि वो इस पूरे मामले को सौरभ के घर वालों पे डाल के और वो आराम से निश्चिंत रहेंगे। तो उसके बाद जब वो पुलिस में पहुंचते हैं तो ये भी बात सामने आई कि शुरू में उन्होंने पहुंचने के बाद मुस्कान ने आनाकानी की, पुलिस ने पूरी पूछताछ की, तो शुरू में मुस्कान ने उसके घर वालों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की कि सौरभ के घर वाले नाराज रहते थे, ऐसा रहते थे, वैसा करते थे। पर जब पुलिस ने थोड़ा और पूछताछ की, तब ये पूरा मामला मुस्कान ने एक तरह से खुद ही खोल दिया और बताया कि उसने और साहिल ने मिलकर इस हत्याकांड को जन्म दिया है। डेड बॉडी नीले ड्रम में घर में है। वहीं से पुलिस एक्टिव हुई और उसकी निशानदेही जैसे ही एक्टिव हुआ, उसको वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया मुस्कान को, और साहिल को, चूंकि वहीं पास में रहते थे और साहिल को अंदाजा भी नहीं था कि मुस्कान ने ये बात खोल दी और पुलिस थोड़ी देर में साहिल तक पहुंच जाएगी। जी। अच्छा नितिन, एक यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसे सौरभ के परिवार के बारे में पता चलता है, सौरभ की जो जड़ें हैं उनके बारे में पता चलता है, उसका परिवार सामने भी आता है, कई तरीके के आरोप मुस्कान के परिवार पर भी लगाता है, मुस्कान के परिवार के बारे में भी पता चलता है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में हमें साहिल के परिवार के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। तो साहिल आखिर कौन है, उसका परिवार कहाँ है? बार बार नानी तो पता चलती है, लेकिन उसके माता पिता, भाई बहन, उनके बारे में कुछ नहीं पता चलता। अगर मैं चाहूंगा नितिन कि उसके आप परिवार के बारे में बताएं कि वो कौन है, क्या है। उसको लेकर कई तरीके की थ्योरी भी है कि वो सीए कर चुका था या कर रहा था, या इसके नाम पर केवल अपने परिवार से पैसे ऐंठ रहा था। देखिए अभी मेरे पास जो जानकारी उसके, देखिए ये बात सीए करने की बात भी सत्य है कि उसने एडमिशन लिया था सीए में, और साहिल ने मेरठ के एक इंटर कॉलेज से 12th की और यहीं के एक डिग्री कॉलेज से बीकॉम भी किया। जबकि मुस्कान के बारे में कहा जा रहा है कि वो 9वीं फेल है, लेकिन साहिल ने बीकॉम मेरठ के डिग्री कॉलेज से किया। उसके पिता जो है नीरज शुक्ला, वो ग्रेटर नोएडा में नौकरी करते हैं। साहिल की मदर की पहले से डेथ हो चुकी है। बड़ा भाई, साहिल का बड़ा भाई भी लंदन में ही है, वहीं पे एक आईटी कंपनी में नौकरी करते हैं। और ये नानी जो है यहाँ पुष्पा जिनका नाम है, जो बुजुर्ग हैं जो अभी सामने आई है, साहिल इनके पास रहता था। यानी कि आप समझिए माता की डेथ हो चुकी है, पिताजी ग्रेटर नोएडा में नौकरी करते हैं और एक भाई किसी आईटी कंपनी में लंदन में नौकरी करता है। साहिल अपनी नानी के साथ यहाँ मेरठ में रहता था। जी जी नितिन, अब जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, जो पुलिस को इन्होंने बयान दिए हैं, जो पुलिस ने इनके ऊपर धाराएं लगाई हैं, अब ये जो पूरा का पूरा जो केस है, अभी इसमें कुछ और खुलना बाकी है, अभी कुछ और कड़ी ऐसी हैं जिनको पुलिस अभी जोड़ रही है। जांच में क्या कुछ और बातें हैं जिनका सामने आना अभी बाकी है? देखिए इसमें जो एक बात चली थी बीच में, जैसे मुस्कान के माता पिता ने खुल के कहा कि मुस्कान दोषी है, उनका दामाद बहुत अच्छा था, उसको सजा मिलनी चाहिए। वहीं कहीं ना कहीं सौरभ के परिवार की तरफ से आवाज जरूर उठी थी कि इसमें सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी सौरभ के परिवार के लोगों की इच्छा ये भी रही कि इसमें चाहे साजिश में ही सही, अलग अलग अंदाज में, मतलब उनका ऐसा कहना रहा अलग में कि सभी लोग शामिल हैं। कल भी सौरभ के बड़े भाई ने कहा कि आज नानी मिलने गई हैं साहिल की, कल को मुस्कान के घर के वाले मिलने चले जाएंगे। शुरू में तो ऐसा कहा गया कि नहीं हमारा कोई वास्ता नहीं, कल को सब एक हो जाएंगे। कहीं ना कहीं सौरभ के परिवार वालों की इच्छा ऐसी रही कि इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं, खासतौर से मुस्कान का परिवार शामिल हो सकता है, इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन चूंकि जो सीधे सीधे एविडेंस जो मिले हैं और जिस तरह की स्वीकारोक्ति है वो उन्होंने की, तो पुलिस अभी जो चार्जशीट पेश करने जा रही है उसमें सिर्फ इन्हीं कड़ियों को, देखिए आला कत्ल हो, ड्रम सबके सामने मिल चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू कितना घोंपा गया, कैसे घोंपा गया, वो क्लियर हो चुका है। सीमेंट कहाँ से खरीदा गया ये मालूम चल चुका है, वो दुकान जहां से नशे की दवाइयां हुई वह ड्रग डिपार्टमेंट छापा मार चुका है। यानी कि लगभग सारी कड़ियां पुलिस जोड़ चुकी है। अब तो बस इन कड़ियों को जोड़ के ट्रायल तक ले जाने की या कोर्ट में पेश करने की चार्जशीट के बाद तैयारी होगी। मुझे नहीं लगता इसमें बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जो जो चीजें बताई गई वैसे वैसी कड़ियां जुड़ी हैं। हाँ, उनको जो एक कानूनी अमली जामा पहचाना पहुंचा पहनाने की बात होती है, उनको प्रूव करने की बात होती है, उसी को ढूंढने के लिए, उन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए जो फॉरेंसिक टीम है वो घर तक पहुंचे। नितिन, इसमें एक और बात की बहुत ज्यादा चर्चा थी मीडिया में, वो बात बहुत ज्यादा चल रही थी, कई तरीके के चैनल्स पर कई तरीके के रूप में वो चल रही थी। क्या मुस्कान प्रेग्नेंट थी, मुस्कान प्रेग्नेंट थी या नहीं थी,
उसकी जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट सामने आई कि नहीं आई, इसको लेकर काफी चर्चाएं थी। तो वो नहीं पूरा क्या मामला है, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा देखिए, आपसे। ये जेल जाने के बाद इस तरह की बातें आई कि मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। हालांकि अब इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। इसकी कोई पुष्टि आज तक नहीं हुई कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। जी। तो ये नितिन, एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि हर महिला कैदी का जो प्रेगनेंसी टेस्ट है, जेल जब वो पहुंचती है तो कराया जाता है, या फिर मुस्कान के केस में ऐसा कराया गया? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। हालांकि मैं इसके बिल्कुल कानूनी पहलुओं के बारे में बहुत ज्यादा अवगत नहीं हूँ, लेकिन यह है कि ऐसा सभी कैदियों के बारे में नहीं होता। मुस्कान के बारे में ऐसी बात सामने आ रही थी कि शायद संभवतः मुस्कान जो है वो दोबारा प्रेग्नेंट है, तभी जेल अथॉरिटी की तरफ से कहा गया था अगर ऐसा है तो हमसे प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे और उसको चेक कर लेंगे। जी। अच्छा नितिन, बस इसमें अब एक आखिरी सवाल जो मेरी तरफ से बचता है वो ये कि अब जो पुलिस है, जो फॉरेंसिक की टीम है, उसने तमाम जांच पड़ताल कर ली है, तमाम सबूत जुटा लिए हैं। अब जो वकील है मुस्कान की तरफ से, तो वो सामने आ गए हैं। क्या साहिल की तरफ से भी कोई वकील अभी तक नियुक्त हो पाए हैं? और ये जो वकील हैं, जो सरकार की तरफ से शायद इनको दिए जा रहे हैं, ये किस तरीके से अब इनकी पैरवी करेंगे? जेल में क्या देखिए कुछ चल रहा है? जी। देखिए जेल में जो, हाँ, 2-3 चीज़ें हैं अभी जो मुझे लगता है कि जब हम सारी बातें डिस्कस कर ही रहे हैं वरुण, तो सब बात सामने आ चाहिए। एक तो एक वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण इस पूरे प्रकरण में आया, वो था पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का। हालाँकि उन्होंने नाम बताने से मना किया, पर उनका कहना ये था कि लगभग वो 700 के आस-पास कई सालों में पोस्टमार्टम कर चुके हैं। अ, अलग-अलग तरह के डेड बॉडीज़ आती हैं, एक्सीडेंट के भी आते हैं, मर्डर, गनशॉट भी आते हैं। पर उनका कहना था कि ऐसा पोस्टमार्टम उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार किया, जिसको ज़हन से निकालने में उनको 4-5 दिन लग गए। बार-बार दिलो-दिमाग में वो बातें सामने आती रहीं, किसी को सीमेंट में किस तरह से सेट किया गया, और उनका कहना था कि वहाँ कटर लाके हिस्से अलग किए गए, तब जाके वो पोस्टमार्टम किए गए। उनका ये भी कहना था कि चूँकि सीमेंट में इस कदर बॉडी को सेट किया गया था और सीमेंट की वजह से बहुत डेड बॉडी में दुर्गंध भी नहीं थी। उनका कहना था कि उस पूरे ड्रम से, जो पुलिस पहले ही तोड़ चुकी थी हालाँकि, उससे पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को निकालने में लगभग 1 घंटा लग गया। आप जी। सोचिए 1 घंटा तो उन टीमों को इस बात पे लग गया कि वो कैसे उसको अलग करें। और मैं जो देख रहा हूँ, उन्होंने जो बातें कही हैं, उनका कहना है कि सब इस तरह से काटा गया था कि सब लंबाई में कम लग रहा था और चौड़ाई में ज़्यादा कर रहा था। पैर धड़ से मुड़े हुए थे, अलग-अलग थे। तो ये सब बातें पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की तरफ से था कि उन्होंने इतने पोस्टमार्टम किए हैं, 700 के आस-पास, 700 से ज़्यादा किए, पर पहली बार उन्होंने ऐसा पोस्टमार्टम किया। दूसरी बात जो भी आप कह रहे थे कि अब होगा क्या? देखिए, पुलिस अधिकारियों का बिल्कुल। साफ-साफ कहना है कि उनके पास तमाम सबूत हैं और जिनको वो जोड़ रहे हैं, और वो कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। हाँ, पहले ज़रूर लग रहा था, क्योंकि मुस्कान और साहिल की कचहरी में पिटाई की, वकीलों ने हमला किया उन पे और एक तरह से बात सामने आई कि कोई वकील उनके साथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन अभी कल-परसों एक वकील हैं जिन्होंने कहा है कि वो इस मुस्कान की तरफ से ये अ, केस लड़ने को तैयार, हालाँकि उन्होंने कहा तैयार हैं, अभी किसी के परिवार ने उनको अप्रोच नहीं किया, ये वकील ने अपनी ओर से ही किया। कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट भी मान सकते हैं कि तैयार हैं, लेकिन सरकार है, सरकार जो पुलिस अधिकारी हैं, उनका कहना है कि वो इस केस के लिए मजबूत सबूत जुटा रहे हैं। और जो दूसरी बात आपने की कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या हुआ? एक बहुत सवाल कॉमन वरुण चल रहा था कि क्या दोनों नशे के आदी थे? जी हाँ, बिल्कुल आदी थे, शुरू में लग ही रहा था। जितने वीडियो होली खेलने के या कसौल में जो डांस करने के, हिमाचल कसौल में वो आ रहे हैं, वो सब में लग रहा कि वो नशे के आदी थे। लेकिन इसकी भी असल पुष्टि जेल में जाके ही हुई कि दोनों की हालत इस कदर बिगड़ी, नशा मिलने ना मिलने के कारण, कि उनको एडमिट कराना पड़ा हॉस्पिटल में और वहाँ दवाइयाँ दी गई, जब जाके उनकी हालत स्थिर हुई। अदरवाइज़ तो वो नशे ना मिलने के कारण इस कदर परेशान थे। ये भी खबर अंदर से आ रही है कि जो अ, चोटी साहिल शुक्ला की फेमस हुई है, उसने बाल कटवा लिए हैं अंदर जाके, और उसकी नानी मिली है। और अब ये भी सामने आया कि मुस्कान ने भी पीहू से मिलने, अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जाहिर की है। इसमें एक फैक्ट ये भी है अभी तक वरुण, पीहू बीच में हम दोनों के हम चर्चा में बीच में रह गई कि पीहू कहाँ है? पीहू अभी नानी के पास है। हालाँकि कल जब शोक सभा हुई सौरभ की, तो सौरभ के परिजनों ने इच्छा जताई है। पहले तो ये सामने आ रहा था कि सौरभ के परिजन ये कह रहे हैं पीहू वहीं रहे, हम नहीं लाएँगे, लेकिन कल उसके घरवालों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि अपने बच्चे की, बेटी की परवरिश अच्छी करें, और इसलिए वो मुस्कान के घर उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो पीहू के लेने की बात भी है वो। जी। बिल्कुल।
चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। कुछ और दिन के बाद मुझे लगता है कि जब ये केस और आगे बढ़ेगा तब इस पर एक और बार चर्चा की जाएगी, कुछ और पहलू इसके शायद सामने आ पाएंगे। बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम आपने जो जानकारी दी इसके लिए। तो नितिन यादव मेरे साथ जुड़े हुए थे, संपादक अमर उजाला मेरठ। उम्मीद है ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को भी पसंद आई होगी। अगर कमेंट बॉक्स में आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछें, हम जरूर आपके तमाम सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।